अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। एरीज़, दो बड़ी तब्दीलियों के साथ, दो बड़ी जज्बाती नौइयत की तब्दीलियों के साथ ये हफ़्ता आपका काफ़ी खूबसूरत गुज़रने वाला है। सिर्फ़ खूबसूरती नहीं, सिर्फ़ सुख और सुकून नहीं, उसके साथ माल, असबाब, कैरियर अचीवमेंट्स, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स, ये सब एक्सपेक्टेड है। तफ़सील बयान करता हूँ। ये हफ़्ता 24 नवंबर से शुरू होगा और 30 नवंबर तक जाएगा। नवंबर के महीने का आखिरी हफ़्ता है और इस हफ़्ते 26 तारीख को दोनों तब्दीलियाँ हैं। वीनस पहले आपके 9वें घर में था, जुपिटर और सन के साथ अपने एडवांटेजेस दे रहा था, वहाँ भी बहुत अच्छा था, मैक्सिमम था, लेकिन उस वक़्त इसके एडवांटेजेस ज़्यादातर प्लानिंग की सूरत में थे। इसके एडवांटेज ज़्यादातर माइंड एबिलिटीज़ डेवलपमेंट की सूरत में थे, ख्वाहिशात की सूरत में थे। बट उन ख्वाहिशात को अमली जामा, उन ख्वाहिशात को मटीरियल एडवांटेजेस में इस वीक से फ्यूल मिलना शुरू होगा। वीनस जैसे ही 10th हाउस में इंटर होगा, सोर्स ऑफ इनकम इस्टेब्लिशमेंट, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट, इंक्रीमेंट, प्रमोशंस एक्सपेक्ट की जा सकती है। जो लोग ऑलरेडी कैरियर पर हैं, वीनस की वजह से उनके आइडियाज़ को सराहा जाएगा। उनके काम करने की जो नौयत है, कारकर्दगी है, उसमें एक नफासत, एक डेवलपमेंट ऐसी आएगी कि सभी लोग पसंद करेंगे। जो लोग अपने कैरियर पर किसी तरह का कोई थ्रेट फील कर रहे थे कि जॉब जा सकती है, बॉसेस के साथ बन नहीं रही, अब 26 तारीख से उनके और बॉसेस के दरमियान कुछ प्लेजेंट रवैये, कुछ प्लेजेंट अटैचमेंट्स एक्सपेक्टेड है। और जो एरीज़ जॉब के हसूल की कोशिशें कर रहे थे, उनके लिए भी 26 तारीख के बाद बड़ी खुशखबरियाँ हैं। 26 तारीख से आगे खुशखबरी है। उन खुशखबरियों में नई जॉब का हसूल, नॉन प्रॉफिटेबल सोर्स ऑफ इनकम का प्रॉफिट में कन्वर्ट होना, ये सब पॉसिबल है। एरीज़ के लिए वीनस माल का भी हाकम है, रुपए पैसे का, एंड मोहब्बत के लिए भी इसी की फ्यूलिंग से आप अपने जज्बात को प्रेजेंट करते हैं। और वीनस जब भी अच्छा होता है, ह्यूमन नेचर में एक ख़ास किस्म की ब्यूटी लविंग एबिलिटी पैदा होती है, जिससे मौसम अच्छे लगना, खाना पीना अच्छा लगना, परफॉर्मेंसेस अच्छी लगना, मकासद की तकमील के लिए एक्स्ट्रा पैशन अवेलेबल होना, ये सब मुमकिन है। तो इसका ताल्लुक़ रिलेशन से भी, आर्ट एबिलिटी से भी, और आपके लिए कैरियर से भी आपके 10th हाउस में होने जा रहा है। और दूसरी जो पॉजिटिव चेंज है, एट द सेम नाइट, इनफैक्ट रात में चांद हो जाएगा रबीउस्सानी का 26 तारीख को, और 9th हाउस में होगा, आपके 9th हाउस में। 9th हाउस पहले समझ लीजिए किस चीज़ का है। 9वां घर हायर एजुकेशन का है। 9th हाउस औलाद और माँ बाप के साथ आपसी ताल्लुकात का है। 9th हाउस प्लानिंग का है, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग का है। 9th हाउस में पहले ही सन एंड जुपिटर मौजूद हैं, जो हायर एजुकेशन वाले तालिब इल्मों को ऑलरेडी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और वहाँ पर नए चांद के 2.25 दिन के लिए आने से उनके इस पैशन में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इस हफ्ते ऐसे तमाम एरीज़ स्टूडेंट्स जो किसी एग्ज़ाम से गुज़रना चाहते हैं, जो किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आइडियाज़ चाहते हैं, जो किसी कंपटीशन को विन करना चाहते हैं, सो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि आपकी सलाहियतें एंड आपकी लक दोनों मिलकर एक हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट्स की तरफ आपको ले जाएगी। लाइफस्टाइल डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। ये दो तब्दीलियों के साथ इस हफ्ते इस तरह के मामलात आपके सामने पेश आएंगे एरीज़, और अगर आपने इन मामलात को सही अंदाज से टैकल किया तो ये हफ्ता काफ़ी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ आपकी झोली में डाल सकता है। अल्लाह ताला की तरफ से ये टाइम, अल्लाह ताला की तरफ से इन दो प्लैनेट्स का आपके लिए फेवरेबल होना एक शुक्रगुजारी का लम्हा भी है आपके लिए। दीगर छोटी छोटी चीज़ें बयान करता हूँ जो पिछले हफ्तों का ही तसलसल है, उसको भी समझ लेने से आप अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से इस्तेमाल कर सकेंगे। एक छोटी सी खबर तो मार्स की है, 8वें घर में चल रहा है, आपका रूलिंग प्लैनेट है, अच्छी पोजीशन नहीं है। आपको अपनी नेचर को थोड़ा
डिसिप्लिन, थोड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ आगे लेकर चलना होगा। अगर किसी बुरे काम को, अगर किसी गैर कानूनी काम को सर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डंडी मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट टाइम, बहुत बुरा फंस सकते हैं। थोड़ा ध्यान करिए, चीज़ों को लीगली करने की कोशिश करिए, मेरिट्स पर करने की कोशिश करिए, प्लानफुली करने की कोशिश करिए और उनका राइट वे पर और राइट पाथ पर चलते हुए तकमील की कोशिश करें। जुपिटर के 9th हाउस में होने की वजह से आपके मजहबी जोश और जज्बे में भी इजाफा होगा, आपके बिलीव्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको अपनी सलाहियतों पर भी एतमाद करने में मदद मिलेगी, आपको अपने रूल्स पर भी एतमाद करने में मदद मिलेगी, आपको समंदर पार ट्रैवल करने में भी इसी जुपिटर की वजह से सपोर्ट मिलेगी। एंड सूरज इस जुपिटर की परफॉर्मेंसेस को, लक फैक्टर को, बिलीव्स को, स्किल्स को, कॉन्फिडेंस को, करेज को सूरज की वजह से एक्स्ट्रा सपोर्ट है, जो न्यू पाथ भी देगा और जुपिटर की जो एडवांटेजेस हैं उसको भी इन्हेंस कर देगा। उसके अलावा अगर हम मार्स को मरकरी के साथ 8वें घर में देखें तो अभी मरकरी की पोजीशन थोड़ी कमज़ोर है, डायरेक्ट हो चुका है 21 तारीख से, थोड़ी कमज़ोर इस सूरत में है कि 8वें घर की पोजीशन उसकी थोड़ी मोहतात रहने की तरफ तवज्जो दिला रही है। बट उस मोहतात रहने के साथ साथ, क्योंकि लक एंड सन द स्टार ऑफ कैप्टन एबिलिटीज़ आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको मरकरी और मार्स का खमियाजा ज़्यादा भुगतना नहीं पड़ेगा। ये प्लानिटी सेटअप टेक्निकल अंदाज से थी, प्रोफेशनल अंदाज से अगर जनरल थ्योरी में बात की जाए तो इस वक्त आपकी अपीयरेंस सोर्स ऑफ इनकम की जगह पर बहुत अच्छी होने वाली है। लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस लेने के लिए आपका टाइम ऑन हो चुका है। प्रपोज़ करना हो, शादी करना हो, पसंद की शादी करना हो, पसंद के मामलात का सुलझाव, ये सब एक्सपेक्टेड है। फीमेल एरीज़ इस वीनस की पोजीशन से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। अगर कोई वर्किंग फ़ीमेल लेडी है तो उसके एडवांटेजेस गैर मामूली होंगे, उसको इज़्ज़त भी मिलेगी, उसकी सिग्नेचर पावर भी बढ़ेगी, अथॉरिटीज़ में इजाफा होगा और उसकी हाँ में लोग हाँ भी मिलाएंगे। ऐसी बहन बेटियां जो शादी की उम्मीदवार हैं और वो एरीज़ भी हैं, तो वीनस की ये पोजीशन उनके रिलेशनशिप डेवलपमेंट की वजह बनेगी। अगर कोई एरीज़ डिप्रेशन का पेशेंट था, मुकम्मल पेशेंट नहीं, मतलब हल्का सा उसको कभी कभी फिट्स आते थे एंग्जाइटी के, तो वीनस की ये 26 तारीख के बाद की पोजीशन उनके इस एंग्जाइटी को, इस डिप्रेशन को रिपेयर करने के पूरे चांस लिए हुए। मून की पोजीशन स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को इन्हेंस करेगी। मून की पोजीशन की वजह से फोर्स ऑफ लाइफ डेवलप होगा, लाइफ से उकताहट जाती रहेगी। ब्यूटी लविंग नेचर की वजह से आप चीज़ों को इंजॉय करेंगे, लुत्फ़ अंदोज़ होते रहेंगे। तो ओवरऑल इसी तरह ये वीक गुजरेगा और इस वीक में आपको न्यू प्लान्स करने चाहिए। ऐसे सेक्टर्स ऑफ लाइफ को टच करना चाहिए जिसकी तरफ पहले तबीयत माइल नहीं थी। ऐसे कामों का आगाज़, ऐसे कामों के लिए रिस्क लेने चाहिए आपको जिन कामों में आपको कैलकुलेशंस के एतबार से बहुत उमदगी नज़र आती थी, लेकिन आप तैयार नहीं थे उसको परफॉर्म करने के लिए। सो अपनी तैयारी, अपने मूड का इधर डाइवर्ट करना नेचुरली पॉसिबल है। सो अब आगाज़ कर लीजिए। एंड उम्मीद करता हूँ एरीज़ के जब ये हफ़्ता ख़त्म हो रहा होगा तो ये पेशन गोइयाँ, ये जो फोरकास्ट मैंने आपके लिए की है, ये सच साबित हो रही होगी। उसकी वजह सुने, वीनस एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, तेज़ी से आता है, तेज़ी से फ्यूल अप करता है, रिस्पॉन्ड करता है एंड तेज़ी से चला जाता है। सो इसकी अफेक्टिविटी फ़ास्ट है, तो ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्द आपको कामयाबी मिल जाएगी। सूरह शम्स अगर अब कंटिन्यू रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, उससे बेनिफिट बहरहाल ज़रूर मिलेगा। लेकिन सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को अभी आप नहीं छोड़ें, उसे कंटिन्यू रखें। असर की नमाज के बाद 13 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। ब्लू सफ़ायर आपका बर्थ स्टोन है, डायमंड आपका बर्थ स्टोन है। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी लाइफ में एक कैटलिस्ट का रोल अदा करेंगे, ऐसा केमिकल फार्मूला जो आपकी परफॉर्मेंसेस को स्टेबल, स्मूथ, कांस्टेंट एंड टू द टारगेट करेगा। अगर कोई एरीज़ 25 साल से 40 साल की एज के दरमियान है और वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना चाहता है या ऑलरेडी प्रैक्टिकल लाइफ में है, तो 8 कैरेट ब्लू सफ़ायर उसके लिए काफ़ी होगा। ब्लू सफ़ायर को उर्दू में नीलम कहते हैं।
امید کرتا ہوں یہ والی انفارمیشن اور اللہ تعالیٰ کی یہ عطا کردہ نعمتیں جو وینس کی شکل میں 10th ہاؤس میں آپ کے اپیئر ہوئی ہیں، آپ اسے بھرپور انداز سے کیش کریں گے، اور جب اپنی زندگی میں اس انفارمیشن کے عوض کامیاب ہوں گے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا ایریز کہ آپ کی دعائیں میری دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز ہے، سو دعا ضرور کریے گا۔ جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلے ہفتے مزید چینجز، مزید آسٹرولوجیکل تبدیلیاں جو بھی آئیں گی آپ کی خدمت میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ نے کے بعد۔